क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ए इस वाले ए की लीस्ट वैल्यू क्या रखे कि ये हमारा फंक्शन जो है ना इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग हो जाए। तो पहले तो फंक्शन हमारा ये है, इसका हम डैश फाइंड कर देते हैं। f डैश x हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस का a। पहले कह दिया कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसमें कह रहे नाउ f डैश x इज इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x हमारा 0 से बड़ा रहा होगा व्हेन x बिलोंग्स कर रहा होगा 1 to 2। भाई f डैश x की वैल्यू जब 0 से बड़ी रहेगी तभी तो इंक्रीज होता है हमारा फंक्शन, ठीक है ना। f डैश x नहीं fx, फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है इसमें, तो f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी रही होगी। और f डैश x हमारा क्या ये है 2x प्लस a ग्रेटर देन 0। तो यहां से मैं a की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो देखिए a हमारा कितना हो जाएगा -2x से ग्रेटर हो जाएगा, मतलब a की जो वैल्यू रहेगी वो -2x से बड़ी रहेगी। अब देखिए हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं 1 और 2। हमें तो ये चेक करना कि a की कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, छोटी से छोटी वैल्यू। तो मैं जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना 1 और 2 ये पुट करने होते हैं, मैं तो लिख रहा है पुट x इक्वल्स टू 1। तो हमारा a कितना हो जाएगा -2, a ग्रेटर देन होना चाहिए -2 से, और पुट कर रहे हैं हम x इक्वल्स टू +2। तो हमारा a क्या हो जाना चाहिए -4 से ग्रेटर होना चाहिए। तो a की वैल्यू -2 से भी ग्रेटर हो, -4 से भी ग्रेटर हो, तो देखिए नंबर लाइन बनाते हैं हम। यहां हमारा मान लीजिए 0 है, -1 -2 -3 -4 -5। तो a हमारा इस -4 से बड़ा होना चाहिए और a हमारा -2 से भी बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया वो -2 से बड़ा होना चाहिए। भाई -4 से भी बड़ा, -2 से भी बड़ा, तो इसका मतलब है कि -2 से वो बड़ा होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं a इज ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। और हमारा जो फंक्शन है ना fx इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2। सो तो जो लीस्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी ना a की वो -2 हो जाएगी। कि भाई अगर मैं इस फंक्शन में a की जगह -2 पुट कर दूंगा ना तो हमारा जो फंक्शन है ना इंक्रीज हो जाएगा। 2 से बड़ी -2 से बड़ी आप कुछ भी पुट करके फिर तो हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, लेकिन कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें बतानी थी। तो a इज ग्रेटर देन -2, तो इसका मतलब है -2 अगर मैं पुट कर दूंगा ना यहाँ पर a की जगह तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। नंबर 15 में कहा गया लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, पहले तो इसी लाइन का मीनिंग समझ लेते। देखिए i कोई इंटरवल है, वो सिर्फ इससे अलग है। अगर मैंने एक रियल नंबर की लाइन बना ली ना ये, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। -1 यहां पर आ रहा होगा, +1 यहां आ रहा होगा, तो सिर्फ इतने वाले इंटरवल को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। माइनस के इनफाइनाइट से -1 और 1 से लेके प्लस का इनफाइनाइट हमारा आई हो जाएगा। आई वो वाला इंटरवल है जो इस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, बाकी वाला जो पार्ट बचा ना वो वाला आई इंटरवल है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनियन वो हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये हमारा आई है, ठीक। ये हमारा जो इंटरवल था ना ये यहां से यहां तक, तो ये तो हमारा -1 से +1 तक, इसे छोड़ देना है। आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। डिसजॉइंट मतलब इससे मिल नहीं सकता, वो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्रूव द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। i मतलब इस वाले इंटरवल में ये वाला हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। तो फंक्शन हमने उतार लिया fx इक्वल्स टू x प्लस 1/x, डैश फाइंड कर दिया। f डैश x हमारा x का कितना हो जाएगा 1, और 1/x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद रखना माइनस का 1/x² होता है, ठीक। d/dx 1/x जो होता है ना वो माइनस का 1/x² होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये हमारा f डैश x फाइंड हो गया है। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। नाउ f डैश x इज इक्वल्स टू 0।
तो हमारा जो एफ डैश एक्स है वो है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाला टर्म इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो मैंने इसे इधर ही लिख रहा है, ये 1 इधर आ गया। एक्स स्क्वायर की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 1, जब अंडर रूट इस पे आ जाएगा। तो आप खुद समझ जाइए, बिल्कुल इसी तरह से ना हमारी रियल लाइन बन जाएगी जैसे मैंने ऊपर डायग्राम बना रखा है। तो माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का इनफाइनाइट, माइनस का 1 यहाँ आ गया, प्लस का 1 यहाँ आ गया। भैया 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया इसने, माइनस के इनफाइनाइट से माइनस का 1, और भैया माइनस के 1 से प्लस का 1, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 से लेके प्लस का इनफाइनाइट। तो पहले वाले इंटरवल में चेक करके देखते हैं कि भैया एफ डैश एक्स का साइन हमारा क्या है। तो लिख रहे हैं इन माइनस के इनफाइनाइट टू माइनस का 1 एफ डैश एक्स। अलग चेक करके देखते हैं, देखिए माइनस 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए आप। माइनस 1 से छोटा आपका नंबर होगा माइनस का 2, है ना, होगा नहीं होगा, माइनस 1 से छोटा है। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, -2, -3, -4, कुछ भी, सब -1 से छोटे हैं। मैंने -2 लिया, और अब मैं एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहा हूं। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1 तो हमारा ऐसे रहा, -1 अपॉन, मैंने यहाँ -2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 4, आंसर आएगा 3 अपॉन 4। ये हमारा क्या है, 0 से बड़ा है। तो भैया एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव रहना है, तो एफ एक्स हमारा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा इस वाले इंटरवल में, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें तो वैसे इसी पर चेक करना है ना, इसमें चेक करना ही नहीं है, मैं तो आई ये वाला इंटरवल कहा गया था। फिर भी अगर आप इसमें चेक करना चाहते हैं तो -1 और 1 के बीच में कोई भी आप वैल्यू देखिए, 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। -1 और 1 से छोटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं यहां पर, तो कितना हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस का इनफाइनाइट। तो माइनस के इनफाइनाइट में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगा तो माइनस का इनफाइनाइट बचेगा, मतलब माइनस का इनफाइनाइट है तो माइनस बड़ा है ना, प्लस का 1 छोटा है, तो माइनस में बचेगा हमारा आंसर। तो इसका मतलब ये 0 से छोटा है, ठीक। अगर आप 0 नहीं पुट करना चाहते तो आप 0.5 पुट करके देख लीजिए, माइनस का 1 से बड़ा हमारा कुछ भी 0.5, हाँ माइनस का भी पुट करके देख सकते हैं। इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं 1 to इनफाइनाइट, देखिए 1 से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 2 हो जाएगा। अगर मैं प्लस के 2 पुट करता हूँ ना इस एफ डैश एक्स में, तब हमारा साइन क्या हो जाएगा, 1 ऐसे रहा, -1 अपॉन एक्स या 2 का स्क्वायर, फिर दोबारा से आप चेक कीजिए, माइनस रहा 1 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो 1 to इनफाइनाइट एफ डैश एक्स हमारा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और भैया इन दोनों इंटरवल का कॉम्बिनेशन जो था ना हमारा आई था, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ना इस वाले इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई वाला इंटरवल। वो आई हमारा क्या है, माइनस के इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to प्लस का इनफाइनाइट, इस वाले इंटरवल में वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। तो देखिए फंक्शन हमारा ये गिवन है, पहले तो मैंने फंक्शन लिख दिया। अब देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एफ डैश एक्स फाइंड किया हमने, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, और x ये क्या साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन में आ गया 1 अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos x, तो cos x अपॉन साइन एक्स कितना हो जाएगा हमारा, cot x हो जाएगा। इंटरवल में पहले से ही गिवन है, पहले हमें इसमें चेक करना फिर इसमें चेक करना, तो सबसे पहले हम 0 to π/2 में चेक करते हैं। 0 to π/2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, भैया 0 से 90 के बीच में यहाँ रहते हैं ना, और यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो भैया इस वाले इंटरवल में cot x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, 0 से बड़ा हो जाएगा। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाले इंटरवल में π/2 से पाई तक।
π/2 का मतलब 90 से लेके और प्लस π/2 तक, यहां तक देखना है पाई तक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आगे, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका घर होता है? साइन का। सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब क्या रहते हैं? नेगेटिव। तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स हमारा 0 से छोटा हो जाएगा इस वाले क्वाड्रेंट में। तो एफ एक्स हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इज डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई। और यही हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू log cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई। देखिए फंक्शन हमारा log cos x गिवन है, तो सबसे पहले हमने इसका डैश फाइंड कर दिया, f डैश x। तो देखिए log x की तरह ट्रीट करेंगे तो log cos x का कितना हो जाएगा? 1/cos x। फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो कितना हो जाएगा? माइनस का sin x। माइनस का साइन तो हमारा ऐसे रहा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हमारा इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। इंटरवल में पहले से ही गिवन है 0 से π/2 पे चेक करना है और π/2 से पाई पर चेक करना। तो पहले तो हमने पहले वाले इंटरवल में चेक करा 0 से π/2। 0 से π/2 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए 0 से π/2 हमारा जो पहला क्वाड्रेंट होता है, पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है। देखिए एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे ना, तो अगर मैं माइनस का साइन छिपा दूं तो ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, और पॉजिटिव से पहले साइन क्या है? माइनस का, तो नेगेटिव होगी। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 से छोटा होकर नेगेटिव हो गया वो। और नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इज डिक्रीजिंग। इस वाले इंटरवल में तो डिक्रीज कर रहा फंक्शन। फिर चेक करते हैं हम इसमें इन π/2 टू पाई एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आगे π/2 से लेके पाई तक आ गए ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आगे यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो ये मैंने माइनस छिपा दिया, 10x की जो वैल्यू रहेगी निगेटिव रहेगी, और ये निगेटिव आगे इससे पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। तो एफ एक्स हमारा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इज इंक्रीजिंग। एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होता जाता तो फंक्शन हमारा क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। यही हमें प्रूव करने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन r। r मतलब रियल नंबर के सेट में, हर एक रियल वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग रहेगा। तो फंक्शन हमें गिवन है, ये हमने एफ डैश एक्स फाइंड कर दिया इसका। देखिए x की पावर 3 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन? 3x स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट तो ऐसे रहा, x की पावर 2 का 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये टोटल? 6x हो जाएगा, प्लस 3x का हो जाएगा 3 माइनस 100 का 0। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने से पहले हम देखिए इसे में 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। 3 कॉमन लिया, कितना बच गया? ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब आप देखिए ये जो है ना हमारी x माइनस 1 का स्क्वायर है, इसे मैं x माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अगर आप स्प्लिटिंग मेथड से इसके फैक्टर करेंगे ना तो x माइनस 1 आ जाएगा। पहले वाले टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का ये हो गया, फिर माइनस का 2ab, तो वो ये हो जाएगा। तो इसे मैंने x माइनस 1 का स्क्वायर लिख लिया, तो ये हमारा f डैश x आ गया, ठीक है ना। अब आप देखिए मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूं, कुछ भी नेगेटिव पुट कर दीजिए तो ये दोनों मिलकर नेगेटिव हो जाएंगे, उसका स्क्वायर कर दीजिए पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव नंबर पुट कर दीजिए तब भी उसका स्क्वायर कर दीजिए तब भी हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए अगर हम पुट कर दे तो f डैश x हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x हमारा ब्रैकेट में आ रहा है और उसकी पावर 2 हो रही, पावर 2 होने से अगर नेगेटिव भी है ब्रैकेट के अंदर तब भी पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x f डैश x इज ऑलवेज पॉजिटिव। भैया f डैश x का जो साइन रहेगा ना
वो 0 से बड़ा रहेगा। सो फंक्शन जो हो जाएगा ना हमारा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर एक रियल नंबर पर, हर एक रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया था इंटरवल इन विच एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। ये हमें 4 इंटरवल्स की बने, चेक करना है कि कौन से इंटरवल में ये वाला जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे एफ एक्स गिवन है एक्स की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा पहला फंक्शन है, ये दूसरा वाला फंक्शन है। मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं। पहला वाला फंक्शन तो हमारा ऐसे ही रहा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ए की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ए की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस मैंने वो बाहर लगा दिया, प्लस फिर दूसरा वाला फंक्शन हमारा ऐसे रहा ए की पावर माइनस एक्स, और x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 2x, इनटू में लिख दिया मैंने 2x। अब आप देखिए इन दोनों फंक्शन में e की पावर माइनस एक्स कॉमन है, ब्रैकेट में कितना बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x। ये हमारा f डैश x फाइंड हो गया। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। लिख रहे हैं नाउ f डैश x इक्वल्स टू 0। तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में ना हमारा x कॉमन आ सकता है, e की पावर माइनस एक्स, यहां मैंने x कॉमन ले लिया, मैंने माइनस का x कॉमन लिया, चलिए ठीक है ना। तो ब्रैकेट में बचेगा प्लस का x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा। देखिए इन तीनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि e की पावर x की जो वैल्यू होती है ना, ये जो भी हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो 2 से बड़ी होती है, 3 से हमेशा छोटी होती है, तो ये तो 0 नहीं हो सकता। चेक करते हैं इस वाली वैल्यू को, ठीक है ना। तो हमारा माइनस एक्स या तो 0 के इक्वल होगा, है ना, तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 0, और एक यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो हमारी जो रियल लाइन बनेगी ना इस तरह से, रियल नंबर लाइन, तो वो हमारी ये हो गई। तो 0 हमारा यहां आ रहा है, 2 हमारा यहां आ रहा है। इसने, इन दो पॉइंट्स ने इस वाले इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो माइनस के इनफाइनाइट से 0, एक 0 से 2, और एक हो गया 2 से प्लस का इनफाइनाइट। हमें इन इंटरवल में चेक करके देखना है कि भाई हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है ना, सॉरी एफ डैश एक्स की जो साइन है ना वो क्या है। तो पहले तो इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं, इन माइनस के इनफाइनाइट टू 0 एफ डैश एक्स। देखिए x की वैल्यू में 0 से छोटी पुट करनी, तो मैंने -1 ले ली। चेक करते हैं एफ डैश एक्स का साइन। एफ डैश एक्स हमारा ये है। देखिए x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए तो इस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा हमारा, ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहना, 2 से 3 तक ही रहना, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, मेन है इस पे डिपेंड करेगा। तो यहां से मैंने क्या किया, पहले मैंने माइनस का x कॉमन ले लिया यहां पर भी, और ये क्या हो जाएगा हमारा x बचा प्लस का माइनस का 2। ठीक, तो देखिए इसे तो मैंने छोड़ दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू रहनी है। माइनस का x था तो माइनस, और हमने माइनस का 1 पुट कर दिया यहाँ पे। सिर्फ साइन चेक कर रहे हैं, माइनस का x था ना, माइनस ये वाला लग गया, x की -1 पुट कर दिया, और यहाँ पे माइनस का 1 x ये पुट कर दिया, और माइनस का 2 ये हो गया। तो माइनस माइनस ये तो प्लस का 1 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस का 3। कुल मिला के हमारा -3 आंसर आएगा, मतलब 0 से छोटा। तो एफ डैश एक्स का साइन जो हो गया ना वो निगेटिव हो गया। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। ठीक है जी। अब इस वाले इंटरवल में चेक करते हैं, इन 0 टू प्लस का 2, 0 से बड़ी 2 से छोटी 1 होती है, तो 1 चेक करते हैं, इसमें रखते हैं। तो देखिए ये तो पॉजिटिव रहना, इसे छोड़ दिया मैंने। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहां हमने ना माइनस का x था, माइनस ऐसे x की जगह 1 पुट कर दिया, यहां मैंने फिर दोबारा से 1 पुट कर दिया, और माइनस का 2 है, -1 इंटू माइनस का 1, आंसर क्या आएगा प्लस का 1, 0 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का जो साइन है ना वो 0 से बड़ा हो गया। ठीक है ना, साइन पॉजिटिव हो गया, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा भैया। इस वाले
इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है ना वो इंक्रीज कर रहा है। फिर इस वाले इंटरवल में चेक करेंगे 2 से बड़ी और इनफाइनाइट से छोटी, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू दे देते हैं, 3 पुट करके देखते हैं हम इस वाले इसमें एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स ये रहा, ये तो पॉजिटिव रहने से तो छोड़ दीजिए, -3 हो गया यहाँ। फिर मैंने यहां पुट करा 3 - 2, तो 3 - 2 हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, और -3 हो गया, मतलब 0 से छोटा हो गया। तो भैया इस वाले इंटरवल में 2 to इनफाइनाइट एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, मतलब निगेटिव साइन हो गया। तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा ना डिक्रीज करेगा इस वाले इंटरवल में। और हमसे कहा गया था द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो वो ये वाला फंक्शन था, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी डिक्रीज कर रहा है, 0 से 2, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।